श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। श्री चंडिका देवी जी के लिए नमस्कार है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में अत्यंत छुपा हुआ कवच है जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला हो और वह अभी तक किसी को बताया न हो। उस कवच को मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो हे महामुने, तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री नवदेवी मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से है। पहले शैलपुत्री हैं। शैलराज हिमालय ने कठिन तपस्या कर प्रार्थना की तो भगवती ने प्रसन्न होकर शैलराज के यहाँ जन्म लिया, इस कारण शैलपुत्री नाम पड़ा। दूसरी ब्रह्मचारिणी। तीसरी चंद्रघंटा, चंद्रमा के तुल्य निर्मल। चौथी कुसुमांडा, कुत्सित संताप स्वरूपी कष्टों से रहित अंडे के तुल्य, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, त्रिविध ताप से युक्त मांसपेशी वाले अंडे पेठा रूपी संसार का भक्षण करने वाली पांचवा स्कंद माता श्री स्वामी कार्तिकेय जी का पालन करने वाली। छठवीं कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के पुत्री। सातवां कालरात्रि, काल को भी मारने वाली। आठवीं महागौरी, क्रिया समय में भगवान शंकर ने देवी को काली नाम से पुकारा था, इससे भगवती का रंग काला हो गया। तदंतर तपस्या करने से गौर वर्ण हुआ, इस कारण महागौरी नाम पड़ा। नौवीं सिद्धिरात्रि, जो समस्त कामनाओं को सिद्धि देने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती के नाम कहे हैं। अब आगे फल सुनिए। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती के शरण में जाने पर उनका लड़ाई के संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी आपत्ति, शोक, भय और दुखी नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से बुद्धि होती है और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर बैठी हैं और बाराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर तथा वैष्णवी देवी गरुड़ पर बैठी हैं। श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान हैं। श्वेत रूपा, गोरे रंग वाली, धारण किए हुए ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार से समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोधयुक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध सारंग, धनुष, ये देवियां दैत्यों का शरीर बद्ध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारुद्र, एक महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे देवी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी ऐन्द्री देवी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बाराही देवी रक्षा करें और नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। बारोणी देवी पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारण करने वाली, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी रक्षा करें। इस प्रकार मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से विजया देवी, पीछे की तरफ से रक्षा करें। अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करें और उमा देवी सिर में उपस्थित होकर मेरी रक्षा करें। मालाधारी माथे की और यशस्विनी देवी
दोनों भवों की रक्षा करें। त्रिनेत्रा देवी भवों के मध्य स्थान की रक्षा करें और नासिका की रक्षा यमघंटा देवी करें। आँखों के मध्य से शंखिनी देवी, कानों में द्वारवासिनी कालिका, कपोलों की और कोनों की जड़ में साकरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चेचिका देवी रक्षा करें। अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की रक्षा करें। दांतों की कौमारी रक्षा करें तथा कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा घंटिका गले की और तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा रक्षा करें और नलकुबरी कंठ नली की रक्षा करें। खड़गधारी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधानी रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। समस्त नखों की भूलेश्वरी और कोह की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेव जी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करें। ललित देवी हृदय की और शूलधारिणी पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुह्य स्थान की गुहेश्वरी, पुतना कामिनी लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। कमर की भगवती रक्षा करें। घोटुओं की विंध्यवासिनी रक्षा करें। सब काम देने वाली महाबली देवी जंगाहों की रक्षा करें। टकुनाओं की नारसिंही, हावों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पाँव की उंगलियां श्रीधर देवी तथा तलुओं की स्थलवासिनी देवी रक्षा करें। दृष्टा वाले नखों की ऊर्ध्वगेशनी, केशों की कौमारी रोम छिद्रों की बागेश्वरी चमड़ी की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि की पार्वती देवी रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी चित्त की रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ा मणि देवी रक्षा करें। ज्वालामुखी नख जाल की और समस्त संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्मा जी मेरे वीर्य की रक्षा करें। श्री छत्तेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। अहंकार मन बुद्धि की रक्षा श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करें तथा प्राण अपान व्यान उदान समान इनकी रक्षा वज्रहस्ता देवी करें और प्राण की कल्याण शोभना देवी रक्षा करें। योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की रक्षा करें। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही देवी रक्षा करें। धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें और चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की सदा ही रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका देवी मेरे पशुओं की रक्षा करें। श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी भाड़िया स्त्री की रक्षा करें। मार्ग को सुपथा देवी रक्षा करें और मोक्ष करी देवी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से रक्षा करें। राज्य द्वारा में महालक्ष्मी रक्षा करें। विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान की पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने आत्मा शरीर का कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक कदम भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाता है, जिस कार्य की इच्छा करता है, उस कार्य को वह निश्चय ही कर पाता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर परम अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा वह जिसने कवच धारण कर रखा है युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह पुरुष कवच से आवृत तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है। यह देवी का कवच स्वर्ग लोक में देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं तीनों काल प्रातः मध्याह्न सायं काल इस भगवती के पाठ को करता है, वहाँ उसे अर्थ लाभ विजय और समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। उस पुरुष को देवी कला प्राप्ति होती है और त्रैलोक्य में भी विजय प्राप्त कर सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकता है और उनकी ककड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थापर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र मंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर आकाशगामी जलचर प्राणी तथा कुल में उत्पन्न होने वाले रोग शाकिनी डोहिनी तथा
नीच घोर महाबलशाली डाकिनी, ग्रह भूत पिशाच यज्ञ गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरवादिक इस देवी के कवच का हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस कवच के मान की उन्नति से प्राप्त होती है तथा तेज की वृद्धि होती है और इस पृथ्वी पर कवच धारण करने वाले पुरुष का यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य इस सप्तशती के पाठ जप करने के समय पहले कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमंडल पृथ्वी पवन वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं, तब तक इस कवच का पाठ करने वाले मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जो देवताओं को भी परम दुर्लभ स्थान है, वे देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को श्री भगवती महामाया के अनुकंपा से प्राप्त होता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परमानंद को प्राप्त करता है।